कुछ बायोमोलिक्यूल के बारे में लिख देते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल को हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में लिख देते हैं। आप इसको डेफिनेटली याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक भी है, ट्रिक के साथ, है ना। तो आपको यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, तो ग्लूकोज का नाम तो सारे लोग सुने होंगे, बायो सम बायोमोलिक्यूल, है ना। अब बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम सारे लोग जानते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का नाम तो सारे बच्चे जानते होंगे। फ्रक्टोज क्या होता है मेरे भाई, फ्रक्टोज क्या होता है, अगर पता है तो बता देना क्या होता है। तो ये नेचुरली क्या होता है, एक शुगर होता है, बहुत मीठा शुगर होता है, और ये फ्रूट में पाया जाता है। क्या होता है, ये फ्रूट में पाया जाता है, फल में पाया जाता है ना। ये नेचुरली शुगर होता है और इसे फ्रूट शुगर भी बोला जाता है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है ये भी बता देना सेलुलोज के बारे में। और यहां पर हम लिख देते हैं ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के बारे में कौन कौन जानता है ये बता दो, सेलुलोज के बारे में कौन कौन जानता है। तो देखो हम यहाँ पर पहले ही आपको बताते थे सेलुलोज क्या है, कि ये सेल वाल होती है, क्या होती है, ये प्लांट सेल की क्या होती है, सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है ना। उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, स्टार्च, स्टार्च के बारे में बता दे जाए, हम पहले बता लिख देते हैं। उसके बाद क्या आता है, हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, इसका हीमोग्लोबिन क्या, कोलेजन। उसके बाद क्या आता है, रूबिस्को, 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 ग्लाइसिन क्या, एलेनिन। उसके बाद क्या, लेसिथिन, लेसिथिन। उसके बाद याद रखना लेसिथिन के बाद, है ना, ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड। उसके बाद mRNA, tRNA, DNA, ये सारा चीज क्या है मेरे भाई, बायोमोलिक्यूल है। कुछ बायोमोलिक्यूल का हम नाम लिखे हुए हैं, सारे बायोमोलिक्यूल है ना, ये सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल है। आप बायोमोलिक्यूल के नाम याद रखिएगा। कैसे, तो देखो एक लाइन में तुम क्या याद रख लेना मेरे भाई, GFC, GFC। उसके बाद क्या लिख लेना, GSH, है ना। उसके बाद क्या लिख लेना, CRG, है ना। उसके बाद ALT, और उसके बाद mRNA, tRNA, DNA, है ना। तो ये तीन चीज लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। क्या है, GF से, GF से, है ना, GF से क्या, GF से, GF से, GS से, और क्या है, CRG से, CRG से, LAT से। ये शॉर्ट ट्रिक है एक याद करने की, है ना। तो आप लोग को ये थोड़ा सा बता दिए। और देखो यहाँ पर बताते हैं कि ये ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक क्या होता है, सिंपल शर्करा होता है, शुगर होता है, क्या होता है, शुगर होता है, शर्करा होता है, और ये मीठा भी होता है, जल्दी घुल भी जाता है ना। ये सिंपलेस्ट शुगर होता है। एक तो यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज क्या है, ये शुगर होता है, शुगर, है ना। स्वाद में क्या है, स्वाद में टेस्ट इन क्या है, स्वाद में मीठा होता है। ये भी क्या होता है, शुगर होता है, स्वाद में मीठा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये भी क्या होता है, शुगर, है ना। ये सेलुलोज क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या है, ये स्वाद में मीठा नहीं होता। तो इसके लिए क्या लिख देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन क्या है, नॉन शुगर है। यही ना बात है कि नॉन शुगर कौन है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन क्या है, नॉन शुगर है, क्या है, नॉन शुगर है ना। यहां पर स्टार्च दिखाई दे रहा है, स्टार्च भी क्या है,
स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, बट क्या है ये नॉन, क्या है शुगर है, नॉन शुगर है ना, ये भी नॉन शुगर है। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है मेरे भाई, एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है। रूबिस्को क्या है, रूबिस्को, रूबिस्को प्रोटीन तो नहीं है, रूबिस्को एंजाइम है, लेकिन केमिकली एंजाइम क्या होता है, केमिकली एंजाइम तो प्रोटीन ही होता है मेरे भाई, केमिकली एंजाइम प्रोटीन ही होता है। ये एक प्रकार का क्या है एंजाइम है, एंजाइम है, बट क्या होता है केमिकली प्रोटीन होता है, क्या होता है एंजाइम केमिकली क्या होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन है ना, एंजाइम केमिकली प्रोटीन होता है। अब एक चीज हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो, स्टार्च के बारे में, स्टार्च क्या है, स्टार्च आलू में गेहूं में जो खाते हो क्या है स्टार्च है। जो ऊर्जा होती है संचित किस रूप में रहती है, जो एनर्जी किस रूप में किस फॉर्म में क्या होती है स्टोर रहती है, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो स्टार्च के रूप में, गेहूं में स्टार्च के रूप में क्या होती है स्टोर होती है, आलू में स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, चावल में स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, तो ये सारे मक्का में स्टार्च के रूप में स्टोर होती है ना, ये सारी चीजें। कोलेजन क्या है, कोलेजन तो ये क्या होता है जो एनिमल है, एनिमल में, एनिमल जगत, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पाया जाता है तो क्या है कोलेजन है। रूबिस्को क्या है भाई, रूबिस्को एंजाइम है, एंजाइम केमिकली प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई, ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा, पूरे जैव मंडल में, क्या जैव मंडल में सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पाया जाता है तो रूबिस्को है, सबसे ज्यादा प्रोटीन बायोस्फीयर में पाया जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस क्या प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है, प्रकाश संश्लेषण में है ना, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो ना कि 5 कार्बन संकरा 6 कार्बन संकरा जब प्लांट में, तो ये सब क्या है रूबिस्को से, रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को केमिकली प्रोटीन से प्राप्त होता है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये तो एंजाइम नहीं है, ये प्रोटीन तो नहीं है, ये क्या है ये लिख लेना अमीनो, अमीनो, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ये क्या है दोनों, ये दोनों अमीनो एसिड है ना, ये दोनों अमीनो एसिड है। लिसिथिन क्या है, लिसिथिन कोई अमीनो एसिड कोई प्रोटीन नहीं है, लेकिन लिसिथिन है क्या, ये लिपिड है, क्या है फॉस्फोलिपिड है, लिपिड, लिपिड है, क्या है ये फॉस्फोलिपिड है ना, ये फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है, ये भी लिपिड है, क्या है ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है। ये कैसे बनता कैसे है, ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है, तो जो फैटी एसिड होता है, क्या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, क्या फैटी एसिड, क्या फैट, जो फैटी है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड और क्या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, याद रख लेना। आरएनए डीएनए क्या है, ये तीनों क्या है न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे चीजें वीडियो को